राशिद लतीफ़, पहले तो सिर्फ इल्ज़ामात ही लगते थे या खदशात होते थे कि बिग थ्री क्रिकेट को चला रहे हैं और भारत की इजारादारी। अब तो ऐसे हालात पैदा हुए और ऐसे इकदाम किए गए और पाकिस्तान ने भी माजी में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्कुल इंडिया की जो इजारादारी है क्रिकेट पर, वो उसकी हकीकत आश्कार हो गई है कि जब उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया तो वो फैसला आईसीसी को कबूल था कि वो क्रिकेट खेलने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने जब एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा अगर भारत का रवैया यही है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ मानना पड़ा। लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहाँ के जारी टूर्नामेंट से निकाला गया। फिर ये तासुर पैदा किया गया कि वहाँ बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए हालात बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, जिस बांग्लादेश को तशवीश हुई और उन्होंने कहा कि वो अपने टीम के खिलाड़ी को गैर महफूज समझते हैं भारत में, इसलिए वहाँ खेलने नहीं जाएंगे। तो अब वो फैसला आईसीसी ना ही उस पर गौर कर रहा है, ना उसको तस्लीम करने को कोई आसार नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक और टीम को शामिल करने का फैसला कर लिया गया। तो बज़ाहिर ये सब कुछ वाज़े तौर पर इंडिया के दबाव पर ही हो रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया का दबाव और एक खास मखसूस हुकूमत है बीजेपी। और जब मुस्तफिजुर रहमान का हुआ था केकेआर से हटाने की बात की थी, तो सबसे पहले स्टार्ट तो बीजेपी के लीडर ही ने की थी, ना संगीत चौम ने की थी। और उन्होंने कहा था ना इनको हम एयरपोर्ट पे आने देंगे, ना एयरपोर्ट के बाहर निकलने देंगे। ये थ्रेटन कर सकते हैं और मारने की धमकियां दी गई थी। जो मारेगा वो 1 लाख रुपए उसको इंडियन रुपये दिए जाएंगे। तो ये तो सामने मौजूद है। तो इसको कौन ऑन करता है? अमित शाह करते हैं, जो कि बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, और उनका बेटा आईसीसी का है। तो ये जो डिसीजन है ये घर पे ही लिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ बल्कि तमाम ममालिक जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारी, वो बेबस है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, फंडिंग होती है, बहुत पैसा आता है। तो बहुत सारी चीजें देखते हुए उन्होंने कोई ऐसी चीज रखी नहीं है। अब बांग्लादेश, जैसे अहमद ने बात की, दुरुस्त है कि अगर उसको आइसोलेट किया गया, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ जाएगी, तो वर्ल्ड क्रिकेट में इतना नुकसान नहीं होगा। बस एक लोग माइंड करेंगे यार गलत हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान कोई सांस लेगा वो आपके पूरे लेगा। जी, तो अहमद शाह साहब, अगर भारत का और आईसीसी का यही रवैया रहता है तो फिर पाकिस्तान को, आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के लिए? देखिए, सबसे अगर मेरे से पूछेंगे ना एज ए स्पोर्ट्समैन, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती हैं बॉयकॉट की। मुझे लगता है कि तमाम मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और तमाम मुल्कों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और जो जिनके कंसर्न्स हैं उसको हटा के क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर एक मुल्क एशिया के अंदर जागीरदारी करना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है, और उसको लगता है कि जब दिल करेगा वो कोई भी चीज करके उसको कह देगा ये न्यू नॉर्मल है, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना है। तो मेरा ख्याल है कि ये राइट डिसीजन है। ये मुश्किल डिसीजन से पहले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। एटलीस्ट उनकी आंखों में आंखें डाल के जब बात कर रहे हैं, तो पहले भी वो आपने देखा है बैकफुट पे गए हैं, इस दफा फिर जो है ना वो बैकफुट पे जाएंगे। और जहां पे आपने देखे, अगर तसल्ली दी है ना बांग्लादेश को, तो अब बनता नहीं है पाकिस्तान का बैकआउट करना, क्योंकि आपकी हलाशेरी के ऊपर ही बांग्लादेश ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि वो उन्होंने कह दिया कि हमें निकालना है तो निकाल दो, लेकिन हम नहीं आएंगे, हमारे प्लेयर्स के सिक्योरिटी कंसर्न है, विच इज राइट। तो यहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ था उनके साथ, और अगर अब उनको निकाल दिया गया और ऑफिशियली स्कॉटलैंड की टीम को अंदर कर लिया गया वर्ल्ड कप के, तो फिर अब बनता नहीं है पाकिस्तान का साथ देना, पीछे साथ ना देना। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को साथ खड़े रहना चाहिए अपने भाइयों के, क्योंकि बात हक की है। फिर चाहे जो भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, पाकिस्तान की वैसे भी टीम के हालात ऐसे हैं कि ना ही खेले तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप हक के साथ खड़े हो जाएंगे कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स दो दिलों को, दो लोगों को, दो मुल्कों को पास लेके आते हैं। शायद इस दफा अपने भाइयों के साथ खड़े होकर आप पुरानी भी जो तलखियां हैं वो दिल से निकाल दें, और बांग्लादेश की जो कौम है, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको पता लगे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ है और पाकिस्तान ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, फिर वो चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना हो। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़, आप दोनों का बेहद शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई। बांग्लादेश भी आईसीसी का बराबर का मेंबर है और वो सहूलत दी जानी चाहिए थी जिस तरह माजी में भारत को दी गई।